नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कौटिल्य की न्याय एवं दंड व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, परराष्ट्र नीति संबंधी विचारों पर चर्चा करेंगे। कौटिल्य ने जो न्याय व्यवस्था के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, न्याय राज्य के प्राण के रूप में माना है और राजा का प्रथम उद्देश्य है कि राज्य में न्याय की स्थापना हो। इस हेतु राजा को सदैव प्रयासरत रहना चाहिए। राजा को नागरिकों की संपत्ति व जीवन की सुरक्षा करनी चाहिए, असामाजिक तत्वों से रक्षा की जानी चाहिए और अव्यवस्था फैलाने वाले व्यक्तियों को दंडित किया जाना चाहिए। कौटिल्य ने न्यायालय के दो संगठन बताए हैं। धर्मस्थलीय न्यायालय, जहां नागरिकों से संबंधित विवाद आते हैं। इन धर्मस्थलीय न्यायालयों में ऋण, मजदूरी, साझेदारी, मारपीट, डाका, चोरी आदि से संबंधित विवाद आते हैं। दूसरा न्यायालय है कंठ शोधन न्यायालय, जहां राज्य के विरुद्ध अपराध हो, प्रजा का शोषण हो, तो ऐसे विषयों पर संबंधित विवाद कंठ शोधन न्यायालय में आते हैं। और राज्य कर्मचारियों द्वारा यदि अपराध किया हो तो वो विवाद भी कंठ शोधन न्यायालय में आते हैं। कौटिल्य ने न्यायालय का अपना एक संगठन बताया है। 10 ग्रामों पर संग्रहण न्यायालय, 400 गांवों पर द्रोणामुख न्यायालय, 800 ग्रामों पर स्थानीय न्यायालय और पूरे जनपद में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था कौटिल्य के द्वारा की गई है। कौटिल्य ने माना कि राजा न्यायिक व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी है। समस्त न्याय प्रक्रिया राजा के नेतृत्व में संपादित की जानी है और न्याय व्यवस्था के प्रमुख अधिकारी के रूप में राजा को प्रमुख निर्णयों का निर्णय करना है और राजा की सहायता के लिए 6 सदस्यीय समिति का भी प्रावधान की बात कौटिल्य के द्वारा की गई है। कौटिल्य ने माना कि न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत वादी, प्रतिवादी, साक्षी और गुप्तचर व्यवस्था होनी चाहिए। समस्त प्रक्रिया लिखित होनी चाहिए। लिखित प्रमाणों को कौटिल्य ने न्याय व्यवस्था के अंतर्गत प्रमुख माना है। कौटिल्य ने माना कि राज्य में जो कानून के 4 मूल स्रोत हैं, धर्म, व्यवहार, प्रजा और न्याय। राजा ने यह भी माना कि राज्य में न्याय व्यवस्था के लिए दंड का भी प्रावधान होना चाहिए। कौटिल्य ने भी इस बात पर विशेष बल दिया है कि राज्य में न्याय व्यवस्था के साथ साथ दंड व्यवस्था भी होनी चाहिए और जनता को सही मार्ग पर लाने के लिए दंडित किया जाना चाहिए और अपराध दंड के अनुसार दिया जाना चाहिए। और ये जो दंड है, शारीरिक दंड, आर्थिक दंड, कारागार दंड के रूप में दिया जाना चाहिए। महिलाओं और बच्चों को कम दंड दिया जाना चाहिए। कौटिल्य ने न्याय व्यवस्था के साथ साथ दंड व्यवस्था को भी उपयुक्त माना है, जिससे कि राज्य में न्याय व्यवस्था की पूर्ण रूप से पालना हो और अपराधों को रोका जा सके। और कौटिल्य ने न्याय व्यवस्था के आधार पर ही शासन व्यवस्था की समस्त कार्यों को संपादित करने की बात भी कही है कि प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत भी न्याय व्यवस्था को भी प्रयोग में लाना चाहिए और समस्त प्रक्रियाओं को गुप्तचरी व्यवस्था के द्वारा निगरानी की जानी चाहिए। अर्थव्यवस्था, कौटिल्य ने माना कि राज्य में एक मजबूत अर्थव्यवस्था का भी होना आवश्यक है और राज्य की इस अर्थव्यवस्था की जो पालना है वह कर नीति के द्वारा ही संभव है। कोष सदैव भरा रहना चाहिए। कर व्यवस्था की एक उपयुक्त नीति होनी चाहिए। कर के लिए यह आवश्यक है कि कर आवश्यकता और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर लगाना चाहिए। प्रारंभ में कर कम लगाना चाहिए और व्यापार, कृषि और वाणिज्य पर आवश्यकता परिस्थितियों के ध्यान में रख के कर लगाना चाहिए और व्यापार और वाणिज्य एवं कृषि को उनके विकास हेतु विकास में मार्ग में बाधा ना हो, इस प्रकार कर लगाया जाना चाहिए। कोष का जो उपयोग है जन कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। अर्थव्यवस्था के लिए राजा को सदैव प्रयासरत रहना चाहिए। कर संग्रहण के लिए योग्य कर्मचारी व अधिकारी होने चाहिए और कर संग्रहण के साथ साथ समस्त अर्थव्यवस्था को नेतृत्व करना, संचालन करना, नीतियों का क्रियान्वयन करना राजा के द्वारा होना चाहिए और राजा को समस्त व्यवस्थाओं की निगरानी गुप्तचर व्यवस्था के द्वारा कराई जानी चाहिए। परराष्ट्र नीति,
कौटिल्य ने परराष्ट्र नीति के संदर्भ में दो सिद्धांतों का वर्णन किया है, मंडल सिद्धांत और षाटगुण्य नीति। मंडल सिद्धांत के अंतर्गत राजा को सदैव महत्वाकांक्षी होना चाहिए और अपने राज्य का विस्तार करना चाहिए। मंडल सिद्धांत के अंतर्गत कौटिल्य ने 12 राज्यों के मंडल की बात कही है और इन 12 राज्यों में विजयगिषु राज्य जो विजय प्राप्त करने की इच्छा रखता हो उसे केंद्र में मानते हुए अन्य राज्यों का वर्णन किया है। कौटिल्य ने माना कि पड़ोसी राज्य जो स्वाभाविक रूप से शत्रु होगा, विजयगिषु राज्य जिससे पड़ोसी राज्य की सीमा लग रही है वह शत्रु राज्य होगा जिसे अरि का नाम दिया गया, और अरि जो शत्रु राज्य जिससे अरि की सीमा लग रही है वह विजयगिषु राज्य का तो मित्र होगा लेकिन अरि का शत्रु होगा। इस प्रकार विजयगिषु राज्य के सामने 5 राज्यों का वर्णन किया है और 4 राज्य पीठ के पीछे जो हैं उन 4 राज्यों के मंडल की बात भी कौटिल्य के द्वारा कही गई। कौटिल्य ने माना जो पीठ के पीछे राज्य हैं उसे पाशनिग्रह का नाम दिया गया है। वह जो विजयगिषु राज्य के पीठ के पीछे की जो सीमा लग रही है वह पाशनिग्रह यानी पीठ के पीछे का शत्रु, और पीठ के पीछे का जो शत्रु से जिस राज्य की सीमा लग रही है वह आकरंदा राज्य होगा, वह विजयगिषु राज्य का तो मित्र होगा लेकिन पाशनिग्रह राज्य का शत्रु होगा। इस प्रकार कौटिल्य ने 9 राज्यों का वर्णन किया है, साथ में 2 अन्य राज्य मध्यम राज्य और उदासीन राज्य। मध्यम राज्य वह राज्य जिससे विजयगिषु राज्य और शत्रु राज्य दोनों की सीमा लग रही हो वह राज्य मध्यम राज्य, और उदासीन राज्य ऐसा शक्तिशाली राज्य जिसे ना तो विजयगिषु राज्य से मतलब है और ना ही शत्रु राज्य से, वह तटस्थ नीति अपनाता है, उदासीन नीति अपनाता है। अतः मंडल सिद्धांत के अंतर्गत 12 राज्यों के मंडल की बात कही है और मुख्य रूप से 4 राज्य निकलकर सामने आते हैं, विजयगिषु राज्य, शत्रु राज्य, मध्यम राज्य और उदासीन राज्य। अगला षाटगुण्य नीति। कौटिल्य के द्वारा यह माना गया कि पड़ोसी राज्यों के साथ कब किस प्रकार के संबंध स्थापित करने हैं, इस हेतु षाटगुण्य नीति यानी 6 लक्षणों वाली नीति का भी पालन करना चाहिए। संधि, किसी राज्य से संधि तब करनी चाहिए जब अपनी स्थिति कमजोर हो, सामने वाले की स्थिति मजबूत हो। अतः तात्कालिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और भविष्य के लाभ को ध्यान में रखते हुए उस राज्य से संधि करनी चाहिए। यह संधि समान शक्ति वाले राज्यों और असमान शक्ति वाले राज्यों में हो सकती है। विग्रह राज्य, यदि हमारी स्थिति शक्तिशाली हो, हम मजबूत हों और पड़ोसी राज्य की स्थिति कमजोर हो तो विग्रह की नीति अपनानी चाहिए, उस पर आक्रमण करना चाहिए। यान, यान का अर्थ है वास्तविक आक्रमण। पड़ोसी राज्य यदि कमजोर हो, उसकी स्थिति कमजोर स्थिति में हो और हमारी स्थिति विजयगिषु राज्य की मजबूत हो तो निश्चित तौर पर पड़ोसी राज्य पर वास्तविक रूप से आक्रमण करना चाहिए। आसन, आसन के द्वारा युद्ध की नीति न अपनाकर कुछ समय के लिए तटस्थ नीति अपनानी चाहिए, उदासीन नीति अपनानी चाहिए और अपनी शक्तियों का विस्तार किया जाना चाहिए। संश्रय, संश्रय का अर्थ है कि यदि हमारी स्थिति कमजोर हो और शत्रु राज्य हम पर आक्रमण कर रहा हो और हमारी स्थिति इतनी अच्छी नहीं हो कि हम शत्रु राज्य से मुकाबला करें तो हमें पड़ोसी राज्य के यहाँ आश्रय लेना चाहिए। द्वैधी भाव, द्वैधी भाव अधिक शक्तिशाली राज्यों के विरुद्ध सेना को 2 भागों में विभक्त कर उस पर आक्रमण करना चाहिए। यदि कोई राज्य अधिक शक्तिशाली हो और उस राज्य ने हम पर आक्रमण किया हो तो सेना को 2 भागों में विभक्त कर उस पर आक्रमण करना चाहिए। इन मंडल सिद्धांत व षाटगुण्य नीति के अलावा साम दाम दंड भेद की नीति का भी पालन करना चाहिए। कौटिल्य ने माना कि आवश्यकता और परिस्थितियों के ध्यान में रखते हुए उपयुक्त नीतियों का पालन करना चाहिए। सैन्य बल के संदर्भ में कौटिल्य ने माना कि राज्य के लिए एक मजबूत सैन्य बल होना चाहिए, सेना के अलग अलग विभाग होने चाहिए, सेना वर्ग में क्षत्रियों को प्रधानता दी जानी चाहिए और सेनापति योग्य और वीर होना चाहिए। सेना का संपूर्ण नेतृत्व सेनापति के द्वारा किया जाना चाहिए और
सैन्य व्यवस्था की संपूर्ण नियंत्रण व संचालन राजा के द्वारा होना चाहिए। सैन्य व्यवस्था के संचालन के साथ साथ सैन्य अधिकारियों पर गुप्तचरी व्यवस्था के द्वारा निगरानी भी कराई जानी चाहिए। गुप्तचर व्यवस्था का अपना एक अलग विभाग होना चाहिए जो राजा के नेतृत्व में कार्य करे। गुप्तचर व्यवस्था में योग्य व गुप्तचरी व्यवस्था से संबंधित योग्य व कुशल गुप्तचर होने चाहिए। साथ में गुप्तचर व्यवस्था का जो अपना विभाग है वह सीधा संवाद राजा से करे, इस हेतु यह प्रयास किए जाना चाहिए। कौटिल्य ने विभिन्न न्याय व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, परराष्ट्र नीति के संदर्भ में जो विचार प्रस्तुत किए हैं वह अत्यंत ही महत्वपूर्ण व राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत उपयोगी सिद्ध हुए हैं।